70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का। और मैं ये बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान बनाने में साथ क्रिश्चियंस की बहुत कंट्रीब्यूशन है और क्रिश्चियंस ने बड़ी कुर्बानियां दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। मैं तमाम मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूं, हैप्पी ईस्टर कहता हूं। और जो लोग यहां मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में हमारे मसीही भाई बहनें ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं, सबको मुबारकबाद और हैप्पी ईस्टर। और ये एक ऐसा मौका है जो आपके लिए एक ईद का मौका है, तो मुझे इसमें शरीक होके दिली खुशी और दिली मसरत हुई है और हम आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं इसमें। और मुझे जितना प्यार, जितनी इज्जत, जितनी तकरीम मसीही बिरादरी ने दी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी ये बात की कि मैं आपका मकरूज हूं और मुझे खुशी है जब मैं नेशनल असेंबली में भी जाता हूं या मेरी बहन रुश्ता लोधी साहिबा जाती हैं सूबाई असेंबली में, तो हम ये बात करते हैं और मैं हर जगह फख्र से कहता हूं कि मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का। और मैं ये बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान बनाने में साथ क्रिश्चियंस की बहुत कंट्रीब्यूशन है और क्रिश्चियंस ने बड़ी कुर्बानियां दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। और जब हम तारीख पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जंगों के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है। जब फाइटर पायलट्स की, और हम देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में से है। और आप यकीन माने कि जब सीसल चौधरी का नाम आता है, मर्विन मिडल कोर्ट का नाम आता है, तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। तो इस ईस्टर पे मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि बतौर हुकूमत के ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और मसीही बिरादरी को ये एहसास हो कि हम बराबर के भाई हैं, मुसलमान और मसीही। और आपके हकूक के लिए आपने मुझे, जहां पे असेंबली के अंदर मसीही बिरादरी की माइनॉरिटी सीट के ऊपर नुमाइंदगी होती है, वहां पे मेरी शक्ल में आपने मुझे डायरेक्ट सीट पे भी मुंतखब करके भेजा है। और हमने इस ईस्टर पे पूरे पाकिस्तान में अमन का पैगाम देना है, हमने टॉलरेंस का, बर्दाश्त का पैगाम देना है, हमने आपस में हमांगी का, हार्मनी का पैगाम देना है और हमने नफरतों को, हमने तशद्दुद को रद्द करना है और हमने इख्तिलाफात को रद्द करना है कि आप में और हमारे में जो कदर मुश्तरक हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ना लाएं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पाक बीबी पे ईमान लाएं और मोअज़्ज़ात को माने। तो जब इतनी कदरें मुश्तरक हैं तो फिर मोहब्बत को, अमन को और खुशहाली को फरोग मिलना चाहिए। और आज ईस्टर के दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां मैं आपका नुमाइंदा हूं, वहां पूरे पाकिस्तान के मसीहों की फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे, अमन के लिए भी काम करेंगे और खौफ के साए झटेंगे, ये मैं आपको बताऊं। और हम क्योंकि भाई भाई हैं और इसके फरोग के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, जहां पे सबके लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक आईन है, वो कहता है कि सबके हकूक बराबर होंगे, सबको यकसां मौके मुयस्सर होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो मुझे इलेक्शन से पहले कहा जाता था कि पता नहीं आप इलेक्शन के लिए आए, उसके बाद हमें नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है जितना टाइम मैंने बाहर कॉलोनी में स्पेंड किया है, जितना मैं फ्रांसिस कॉलोनी गया हूं, जितने मैंने चर्चेज में सर्विसेज अटेंड किए हैं, जितना मैं ग्रीन टाउन की क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास गया हूं, तो आपका नुमाइंदा आपके दरमियान इलेक्शन के बाद भी हाजिर है, वजीर बनने के बाद भी हाजिर है। और मैं पासा साहब आपको, आपकी काविशों को सराहना चाहता हूं कि आपने अपने आइजैक टीवी के जरिए
पूरी दुनिया में जो अमन का पैगाम दिया है, आपकी सर्विसेज भी लायके तहसीन है। और इस ईस्टर पे हम मिल के आपस में ये तहैया करते हैं कि हम मिल के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करेंगे। आपको मेरी तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, वजीर आला पंजाब की तरफ से ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। इस दिन को मनाएं, खुशियां मनाएं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के हम इस मुल्क को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।